हम तो वैसे अभिनेता भी नहीं है जो नाटक आप देखते हो लोगों के सुबह कुछ कहते हैं शाम को कहते नहीं गलती से कह गया था मेरा मतलब ये नहीं था। हम तो जो डंकी की चोट पे सुबह कहते हैं वो शाम को भी कहते हैं और हम उसको कभी पलटते भी नहीं है। लेकिन जो कुछ कहा गया है उसको यथावत रखा जाए, लोग उसको स्वीकारें, इस बारे में आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। और रंगमंच पर बड़ी मेहरबानी होगी मीडिया की कि ऐसे लोगों को ट्रेन करें जो उस चीज को समझें, उनको कवर करने आए, इस बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। नमस्कार। तो आप ठीक कह रहे हैं कि हम एक अलग तरह के रंगमंच से रोज गुजरते हैं। एक जर्नलिस्ट, एक एडिटर, एक पत्रकार। जैसे अभी राहुल गांधी की यात्रा हमारे राज्य से गुजरी थी, तो पता नहीं राहुल गांधी का नाम लेते हंसते हैं लोग, पर ऐसा नहीं है। अगर आप उन 15 दिन में 1-2 दिन वहां बिताते तो इस हास्य के अलावा और भी सारे रंग आपको वहां देखने को मिलते हैं। मैंने 2 दिन में उस यात्रा को कवर कर रहा था खुद, तो सभी तरह के उतार चढ़ाव और सभी तरह के रंग आपको रोजमर्रा की घटनाओं में देखने को मिलते हैं। हम लोग उसको जीते हैं। जैसे अभी इन्होंने कहा कि गली का नाम किसी रंगकर्मी के नाम पर क्यों नहीं होना चाहिए, तो आप देख रहे हैं अल्बर्ट हॉल का नाम जल्दी सरकार बदल देगी। तो राजनेता अपने उद्देश्यों के लिए या अपनी किसी एजेंडा के कारण किसी जगह का नाम बदल सकते हैं, तो किसी रंगकर्मी के नाम पर किसी गली का नाम क्यों नहीं होना चाहिए। वाह। तो ये तो हमारी कमी है कि हम हमारे ये जो हक हैं, एक तरह से मुझे लगता है ये हक है हमारा। जवाहर कला केंद्र जैसा केंद्र सिर्फ जयपुर में क्यों होना चाहिए, 33 जिलों में क्यों नहीं होना चाहिए। और ये भी हमारा हक है कि हम सरकार से इस बात पर क्यों नहीं लड़ाई करते कि एक नाट्य संस्था इस तरह की राजस्थान में स्टेट में क्यों नहीं होनी चाहिए जहां पे बच्चे नाटक सीख सकें। ये बात लगता है कि मीडिया का जो संघर्ष है उसी तरह का संघर्ष नाटक का है, जिसमें चर्चा होती है कि भाई अखबार का भविष्य क्या है। कि साहब अब तो एप्स चल रही हैं और डिजिटल मीडिया है और खबर के लिए कोई अखबार पर निर्भर कहाँ है। हर दिन में इतने नोटिफिकेशन आपके पास आते हैं और आप खबर तो मिल ही जाती है। तो अखबार कितने साल चलेगा, ये सवाल खूब लोग पूछते हैं। तो जापान टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे है और दुनिया के जो 2 सबसे बड़े अखबार, सबसे ज्यादा सर्कुलेशन वाले अखबार, वो जापान से निकलते हैं। तो अगर तकनीक के कारण अखबार को दिक्कत होती तो वहां होती। और दूसरा तथ्य ये है कि आपको तकनीक के हिसाब से और समय के हिसाब से और आपको जो कंज्यूम कर रहा है, जो आपका रीडर, आपका व्यूअर, आपका लिसनर, उसके हिसाब से आपको अपने माध्यम को बदलना पड़ता है। जेएलएन रोड पे कोई घटना हो गई तो हजारों लोग उसकी फोटो लेंगे और मोबाइल पे वो सारी चीजें अवेलेबल हो जाएगी। वो सारी घटना तो सबको अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन मेरा जर्नलिस्ट क्योंकि प्रशिक्षित है, उसको पता है इस पेशे में कैसे काम किया जाता है, तथ्य कैसे जुटाए जाते हैं, तो वो अगले दिन जो खबर देगा उसमें कई ऐसी जानकारियां देगा जो सिर्फ वो ही दे सकता है। एक आम व्यक्ति फोटो के जरिए या मोबाइल के जरिए नहीं दे सकता। जैसे जोधपुर में एक बार मिग विमान एक गिर गया था, एक फाइटर प्लेन गिर गया था कॉलोनी में, कुड़ी वहां पे एक क्षेत्र है, वहां पे गिर गया था। तो वहां पे भीड़ लग गई और हजारों पिक्चर्स उसके मोबाइल पर आ गए और सारी दुनिया को पता चल गया मिग गिर गया है, एक घर में गिर गया है। अगले दिन लेकिन जब अखबार में खबर आई तो अखबार ने ये बताया कि वो जो मिग में जो पायलट बैठा था, जो बच गया था, उसके और ट्रैफिक कंट्रोल के बीच आखिरी जो मूवमेंट थे उसमें बात क्या हुई थी। तो वो एक पेशेवर जर्नलिस्ट कर सकता है। मैं एक अखबार में हूं तो हमें अपनी ऐप पर बहुत फोकस करना पड़ रहा है। हमें लग रहा है ये भविष्य है तो हम उस पर लगातार फोकस कर रहे हैं। ऐप का जो रीडर होता है उसका एज ग्रुप अलग हो सकता है, उसका वो एक अलग तरह का उसका ऑडियंस हो सकता है, उसके हिसाब से कैसी खबरें देनी है और उसमें क्या क्या काम करना। तो हर क्षेत्र में जब मैं ये बात करता हूं कि भविष्य कैसा होगा, तो मुझे ये तय करना है कि भविष्य में मुझे कंज्यूम करने वाला जो पाठक है या जो मेरा व्यक्ति है उसकी जरूरतें क्या है। जैसे मैं देखता हूं कि रेखता जो एक बड़ा आयोजन है, मतलब वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कविता, शायरी, साहित्य, संगीत, उन्होंने उसको एक ऐसे लेवल पे पहुंचा दिया है जहां पे आप जैसे बहुत सारे युवा इंतजार करते हैं उस आयोजन का। और इवन ये जो हमारा आयोजन है वो भी
इस नए परिवेश के हिसाब से अपने आप को बदलता है, ढालता है, तो वो सारी बात है। तो हर विधा के साथ ये संघर्ष है कि आज कैसा है, भविष्य कैसा होगा, उसके हिसाब से अपने आप को ढालने का सारा संघर्ष है। और जहाँ तक आप कवरेज की बात कर रहे हैं, तो कल का मुझे लगता है कवरेज बहुत अच्छा था अखबार में, और आज मैं खुद मौजूद हूँ तो और भी अच्छा होगा।